वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आप लोग पहचान गए होंगे कि वीडियो का टॉपिक क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आरडीपी को कैसे बनाना है। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग कैसे गेट ऐप का इस्तेमाल करके मोबाइल में आरडीपी कैसे बनाओगे, और आज आप लोगों को बताऊंगा गेट ऐप से कैसे आपने विंडो में ना अपनी विंडो जो आपका लैपटॉप है, जो आपकी कंप्यूटर वगैरह है, उसमें कैसे आरडीपी बनानी है। तो वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहना चाहता हूं कि यार, गेट ऐप की जो आरडीपी है वो बहुत तगड़ी है। मैंने बहुत सारी जो आरडीपी है वो बनाई है, लेकिन इससे तगड़ी जो आरडीपी है वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई। बहुत मजे की ये चलती है, मुझे बहुत पसंद है ये फ्री वाली जो आरडीपी है उनमें। बकाया आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन पर और सीखते हैं आरडीपी कैसे बनाए। दोस्तों यहाँ मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसे ओपन करना। मैं यहाँ से क्रोम को ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर गेट हैप लिखना है। ठीक है, GetHelp.com लिख दो तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आप जब ओपन करोगे तो जाहिर सी बात है आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा। आपको सबसे पहले वेबसाइट नज़र आएगी, उसको ओपन करना, उसमें साइन इन करना है और आपने कंटिन्यू विद गूगल करना है। ठीक है, जब वो आप उसके साथ साइन इन कर लोगे तो फिर आपको इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट न्यू रिपोजिटरी या न्यू, ये ग्रीन कलर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने पहले भी रिपोजिटरीज बनाई हैं, लेकिन अब मैं एक नई बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यार एक नई कैसे बनाते हैं। ठीक है, रिपोजिटरी में यहाँ पर आपने नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं एक नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो नाम है ये अवेलेबल है। और इसके बाद आपने सेकंड इसमें क्या करना है, यहाँ पर पब्लिक से इसे प्राइवेट कर देना। ठीक है, ये काम करने के बाद नीचे लिखा होगा क्रिएट रिपोजिटरी, आपने क्या करना है, सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना। जब आप इतना काम कर लोगे तो अब आपका जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। आपने न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद इसके अंदर आपने टेल स्केल लिखना है। ठीक है, तो पहले आपने ये काम करना है और फिर आपने टेल स्केल को ओपन करना है। यहाँ से मैं टेल स्केल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो सेकंड पर डाउनलोड है, डाउनलोड पर क्लिक करो। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है वो आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पर ना सॉफ्टवेयर दिखाएगा जिसके लिए आपको चाहिए। देखो iOS है, विंडोज़ है, लेकिन मुझे विंडोज़ के लिए चाहिए। तो यहाँ से आपने विंडोज़ पर क्लिक करना है और विंडोज़ को यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर विंडो को सेलेक्ट करोगे, उस पर क्लिक करोगे, तो अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे करके देखो डाउनलोड टेल स्केल फॉर विंडोज़। आपने इस पर क्लिक करना है, आपका जो टेल स्केल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ तो मैं इसको अब डाउनलोड दोबारा नहीं कर रहा। अब इसको आपने डाउनलोड पे लगा के बैक आना और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना टेल स्केल की। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, यहाँ लिखा है स्टार्ट कनेक्टिंग डिवाइसेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस नज़र आ रहा है, आपको इस तरह का नज़र नहीं आएगा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसमें अपना अकाउंट लॉग इन करना है। ठीक है, कैसे करते हैं, जब आप इसको स्टार्ट न्यू करोगे तो ये आपसे बोलेगा कि साइन इन किस में करना चाहते हो। आपने उस अकाउंट को यूज़ करना है जिसको आप गेट हैप में भी यूज़ कर रहे हो, वही वाला जो गूगल वाला अकाउंट है उसको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को एक इंटरफेस नज़र आएगा, उस पर आपने नन करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं, अदर्स, सॉरी अदर्स आपने सेलेक्ट करना है दोनों ऑप्शंस में। और जो रीज़न होगा उसमें नन कर लेना। और आखिर पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कोई भी जो वीपीएन है वो यूज़ नहीं किया हुआ। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने स्क्रॉल नीचे आना, करके वहाँ पर स्किप लिखा होगा, आपने स्किप कर देना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, लोग यहाँ डायरेक्ट इसी पेज से बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बनाओगे आप लोगों को ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी, इसलिए मैंने आपको ये सारा कुछ बताया। वीडियो को कहीं से स्किप ना करना। मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को छोटी से छोटी चीज़ बताऊं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब मैं बना रहा था मैं भी इस चीज़ में कंफ्यूज हुआ हूँ और लोग ये चीज़ नहीं बताते। मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, आपके लिए ईजी रहे काम। ठीक है, तो आपने ये काम करना है। जब आप ये सारा काम करोगे तो आपके पास फिर ये इंटरफेस तब नज़र आएगा, पहले नज़र नहीं आएगा। अब जब ये नज़र आ जाए तो यहाँ से आपने सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही आप सेटिंग्स पर जाओगे आपने नीचे आना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ कीज़ होगा, कीज़ पर क्लिक करना है, जनरेट ऑथ की लिखा होगा, इस पर जाना है। इसके बाद इसको रीयूजेबल करके जनरेट की कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप करोगे तो आपकी की बनेगी।
अब देखो मैं यहाँ पर 3 पहले भी की बना चुका हूँ, चाहूँ तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये एक्सपायर 31 दिसंबर को होंगी, अभी टाइम है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा एक की बना लेता हूँ। यहाँ से जनरेट की करता हूँ, जैसे ही जनरेट की करूँगा तो ये मुझे की मिल जाएगी। इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद दोबारा गेट हब पर आ जाना। गेट हब में आने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को आप सेटिंग्स यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सेटिंग्स देखो, लास्ट पर सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करो। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद जैसे आप पर इस पर क्लिक करोगे तो अब आपको इस तरह का नज़र आएगा। आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप यहाँ करोगे, यहाँ सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है और एक्शंस पर क्लिक कर देना। आप जब एक्शंस पर क्लिक करोगे तो अब आपने फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है दूसरी तरफ से। यहाँ से आपने नीचे आना है और यहाँ लिखा है न्यू रेपोजिटरी सीक्रेट, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के लिए के बाद जैसे मैंने ऑथ जो नेम है वो लिखा, वही आपने उसी तरह लिखना। यहाँ पर सीक्रेट पेस्ट करना और ऐड कर देना। अब सीक्रेट ये कौन सा था, वही वाली की थी, ठीक है। बकाया जैसे मैंने वहाँ नेम लिखा वही नेम आपने भी लिखना। बेशक वहाँ रोक लो, वीडियो को रोक के देख लो, ठीक है। वहाँ पर ये सारा लिख के आपने ऐड करना है। फिर देखो आपको कुछ इस तरह का आपके नीचे की नज़र आएगी। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, एक्शंस पर दोबारा क्लिक कर दो, ठीक है। आप जैसे ही दोबारा एक्शंस पर क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर ये लिखा होगा सेट अप अ वर्क फ्लो योर सेल्फ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर ये आपको कंटेंट कह रहा है, यहाँ पे डालो। एक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको ड्राइव का, गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा, उसको ओपन करना। उसके अंदर ये वाला पूरा जो आपने नोट पैड पेस्ट करना वो सारा लिखा हुआ है, वो सारा वहाँ से कॉपी करना और यहाँ पेस्ट कर देना। अब मैं वहाँ से कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बकाया जो पीछे आवाज़ आ रही है यार, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अब क्या करें, आपको पता है मोहल्लों में रहोगे तो अब ये सब्ज़ी वाले और ये वाले तो नहीं इंसान को पीछा छोड़ते, तो इसके लिए मैं माजरत करता हूँ, इसको इग्नोर करना। बकाया ये है कि ये देखो इस तरह जब आप गूगल का जो नोट पैड है ना, वो जब आप ओपन करोगे आपको भी इस तरह नज़र आएगा। अब यहाँ से आपने ये सारा करना, ठीक है। मैं यहाँ से सारे को क्या कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ। सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इस सारे को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद दोबारा आपने गेट हब में आना और यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपने कमेंट चेंजेस पर जाना और यहाँ पर इस दोबारा कमेंट चेंजेस पर क्लिक कर देना। ये काम करने के बाद अब आपका जो आरडीपी वाला काम है वो अब होने वाला है तकरीबन। देखो अब एक्शंस आएगा, यहाँ पर एक्शंस पर दोबारा क्लिक कर दो आप, ठीक है। दोबारा जैसे ही आप एक्शंस पर क्लिक करोगे तो आपको देखना क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखो नीचे आरडीपी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप इस आरडीपी पर क्लिक कर दो। आप जैसे आप इस आरडीपी पर क्लिक करोगे, अब आप देखना जैसे आप इस आरडीपी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर रन वर्क फ्लो लिखा होगा, इस पर जाना और रन वर्क फ्लो कर देना। फर्स्ट टाइम में हो जाता है, ठीक है। आपने वेट करना। मैंने यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी कर ली थी कि यार टाइम लगा रहा है, तो मैंने दोबारा रन वर्क फ्लो कर दिया था और उसका काम ये हुआ कि फिर दोबारा जब मैंने वर्क फ्लो किया तो दो दो आरडीपी वाला जो वर्क फ्लो वो स्टार्ट हो गया था। फिर मुझे एक कैंसिल करना पड़ा। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक ही दफ़ा ये रन वर्क फ्लो कर देना, ठीक है। 2-4 मिनट सब्र करना, आपकी जो वो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो आप भी दोबारा कर लेना, कोई चक्कर नहीं है, इतना रोले वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा रन वर्क फ्लो कर दिया तो ये दोनों दफ़ा यहाँ स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक को क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो एक ही चाहिए, मैंने दो को क्या करना है। तो एक को मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ। अलबत्ता आपने एक ही बनाना है, फिर आपको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक को कैंसिल करता हूँ और एक को यूज़ करता हूँ। तो पहले मैं इसको कैंसिल कर लूँ जल्दी से, फिर मैं दूसरे वाले को यूज़ करता हूँ। और वीडियो दोबारा कह रहा हूँ यार, कहीं से स्किप ना करना, ठीक है। फिर आप लोगों को बनाने में इशू आता है, ठीक है। फिर मैसेजेस कर रहे होते हो तो उससे बचो और वीडियो को अच्छे से देख लो। अब जो मैंने दोबारा ये दूसरे वाले को सिलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट अगला जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर आरडीपी लिखा होगा, स्क्वायर आरडीपी पर क्लिक कर देना।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को अब आपके आरडीपी का सारा मामला यहाँ पर नज़र आएंगे, देखना। तो यहाँ पर हमारी जो आरडीपी वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देखो, यहाँ पर मुझे आईपी एड्रेस भी मिल गया, मुझे पासवर्ड भी मिल गया, ठीक है। और मुझे उसके अलावा मतलब सब कुछ इसमें मिल चुका है, ठीक है। पासवर्ड, आईपी एड्रेस, सारा कुछ है। तो मैंने क्या करना है यार, मैंने सिंपली यहाँ से अब इसको मैं यूज़ करके देखता हूँ ये यूज़ होता है कि नहीं। यहाँ पे देखो, आईपी एड्रेस जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे मैंने यूज़र नेम आरटीपी का लिखा। यूज़र नेम लिखने के बाद मैंने कनेक्ट पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये कनेक्ट नहीं होगी, यहाँ पर एक एरर आएगा। अब जो लोग क्या करते हैं, आधी वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं, फिर वो रो रहे होते हैं। इसीलिए कहते हो वीडियो अच्छे से देखो। वीडियो अच्छे से देख लोगे, वीडियो को पूरा देख लोगे, 13-14 जो मिनट की है वो आपका फ़ायदा होगा। ये एरर आया, आपने ओके करके बैक कर दो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपने सिस्टम करना है। मैंने आपको बताया था टेल स्केल आपने डाउनलोड करना, तो आपने डाउनलोड कर लिया, टेल स्केल इंस्टॉल कर लिया। अब इसको ओपन करना है आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। फर्स्ट टाइम टेल स्केल को ओपन करोगे, ये भी साइन इन मांगेगा। साइन इन आपने किससे करना है, साइन अप या साइन इन आपने गेट हैप से करना है। गेट हैप से करोगे तो फिर वो आपसे गूगल मांगेगा। गूगल कौन सा अकाउंट यूज़ करना है, जो आपने गेट हैप के लिए यूज़ किया था उसी को यूज़ करोगे। फिर एथराइज करोगे। एथराइज करने के बाद आपका काम हो जाएगा, फिर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ साइड पे आपको टेल स्केल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे लेफ्ट माउस से, तो यहाँ कनेक्टेड नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया आपने कनेक्ट कैसे करना होता है, ठीक है। इतना काम करने के बाद क्या होता है कि ये जब आपका सारा काम हो जाएगा, जब आपने टेल स्केल से कनेक्ट कर लोगे तो फिर आपका इशू नहीं होगा। अब क्या, जब हम ये सारा काम कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेंगे टेल स्केल से, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कनेक्टेड नज़र आ रहा है, मेरा गेट ऐप का अकाउंट भी नज़र आ रहा है, तो ये आपका भी नज़र आएगा, ठीक है। फिक्र नहीं करनी है। अच्छा, ये सारा होने के बाद अब हम दोबारा जाएंगे गेट हैप के अंदर, ठीक है। दोबारा गेट हैप को हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम जाते हैं गेट हैप में और अपना जो गेट हैप है उसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर क्या चक्कर हो गया था, मेरा जो मेरा लैपटॉप था वो ऑफ हो गया था, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ अब गेट हैप को ओपन कर रहा हूँ और वो जो RDP3 वाला मैंने बनाया हुआ था वहीं से मैं आपको आगे बताता हूँ कनेक्ट करके। लेकिन आपका तो नहीं, ऑफ शाफ नहीं होना ना, तो आपको कोई भी रोला नहीं है। आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके आपने दोबारा गेट हैप जहाँ पर आपकी RDP बन रही थी उसी टैब में जाना। जब आप उस टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस, यूज़र नेम और पासवर्ड पहले भी नज़र आ रहा था, अब भी नज़र आ रहा है। आपने करना सिंपल ये होता है, कनेक्ट करने के बाद आपने सिर्फ टेल स्केल से कनेक्ट करना है। टेल स्केल जैसे ही कनेक्टेड हो जाता है आपका, तो फिर आपने रिमोट डेस्कटॉप में दोबारा वही आईपी एड्रेस डालूंगा, दोबारा वही यूज़र नेम डालूंगा, और अब देखना ये यहाँ पर एरर नहीं आने वाला। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस और यूज़र नेम डाल के कनेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अलाउ कर देना, ठीक है। फिर कनेक्ट करना, अलाउ करके कनेक्ट करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पर अब देखना ये अब आपसे पासवर्ड मांग लेगा। पहले एरर आया था, देखो अब नहीं आ रहा। यस पर क्लिक करो। यस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पासवर्ड आपने देना है, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, पासवर्ड कहाँ पर होता है, पासवर्ड भी इसी में ही होता है भाई। आप लोगों को ये सारा कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, गेट हैप से। तो पासवर्ड, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड को कॉपी और पेस्ट करना है सिर्फ। यहाँ पे मैं पासवर्ड को क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद पासवर्ड को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट कर देते हैं जल्दी से। जैसे ही पेस्ट करोगे ओके पर क्लिक करोगे। ओके पर क्लिक करने के बाद अब जो आपका काम है, आपकी RDP है वो चलने लगी है। तो यहाँ पे देखो जो मेरी RDP है वो ओपन हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूँ 8 GB की ये रैम है इसके अंदर, और इंटरनेट स्पीड इसकी बहुत अच्छी है। जितनी भी मैंने फ्री चलाई हैं उन सब में इसकी मुझे जो इसकी स्पीड लगी है ना वो बहुत अच्छी लगी है। और उसके साथ साथ इसमें आप लोगों को ओमेगल चलाना है, जो भी चलाना है चलाओ यार, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और रही बात टाइमिंग की, तो टाइमिंग इसका रैंडम होता है, ठीक है। 11 घंटे 12 घंटे जितने भी, दिन 2 दिन 3 दिन, इसका कोई टाइम नहीं है एक्सपायरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।